कंधों पर जिसे टांग कर पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। शुरुआत में वो आपको बड़ा ही मासूम लग सकता है, लेकिन जब इसके किस्से और कारनामों के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तलों की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इसने पहले तो एक मासूम सी फूल सी बच्ची के साथ अपहरण की कोशिश की और इसके बाद फिर उससे रेप करने की कोशिश। जब नाकामयाब हो गया तो फिर उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को बोरे में अर्धनग्न अवस्था में फेंककर फरार हो गया। मासूम के पिता दिव्यांग हैं, जो अब रो रो कर अपनी फूल सी बच्ची के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी 8 साल की बच्ची ने ऐसा क्या किया था जो उसकी ऐसी सजा मिली। दरअसल मंगलवार को 8 साल की मासूम हर रोज की तरह आसपास के ही एक दुकान पर कोई सामान लेने गई थी। देर शाम तक जब वो घंटों तक नहीं लौटी तो फिर माँ बाप को इस बात की आशंका होने लगी कि कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इसके बाद बच्ची की माँ उसे खोजने के लिए उस दुकान पर पहुंची जहां वो बिटिया मच्छरों को मारने के लिए कॉइल लेने गई थी। दुकान पर पहुंचकर मां ने पूछा कि क्या उनकी बेटी आई थी। इस पर दुकानदार ने कहा कि हाँ आई थी, लेकिन घंटों पहले ही वो वहां से जा चुकी है। इसके बाद मां के मन में अनहोनी की आशंका तेजी से होने लगती है। फिर वो इधर उधर खोजती हैं और फिर जाकर अपने पति को यह पूरी बात बताती है। बच्ची के पिता और मां दोनों स्थानीय लोगों से पूछताछ करती हैं और उसके बाद जब पता नहीं चलता तो फिर पुलिस वालों के पास जाती हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए। लेकिन शुरुआत में पुलिस बड़े ही हल्के में इस मामले को लेती है। अगले ही दिन सुबह सुबह एक बच्चे की लाश बरामद होती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और पता चलता है कि यह बच्ची तो वही है। फिर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ली जाती है और उसमें दिखता है कि इरशाद नाम का एक शख्स पहले इस बच्ची को किडनैप करता है और उसके बाद रेप करने की कोशिश करता है। जब नाकाम हो जाता है तो फिर वो बच्ची की हाथ पैर तोड़कर उसे बोरे में भरकर फेंक देता है। वहीं देर रात तक पुलिस ने इरशाद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी। इरशाद जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके पैर को निशाना बनाते हुए गोली मार दी, जिसके बाद वो चलने में असक्षम हो गया। अब इसके बाद से ही इरशाद से तमाम तरीके से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए